मॉड्यूल बिगिनर बॉक्स 3 एटॉमिक रेडियस के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो की पॉइंट्स लिखे थे टोटल 9 है ना, वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट थे और उसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू है। यहाँ पर एक एक एमसीक्यू पर फोकस करना, क्योंकि एटॉमिक रेडियस से एक एमसीक्यू होता है नीट और जेईई में। तो चलो बिगिनर बॉक्स 3 फर्स्ट एमसीक्यू ध्यान से रीड करो और क्या फाइंड आउट करना है वो देखो मॉड्यूल में। चलो फर्स्ट एमसीक्यू, फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्पीसीज विच हैविंग लीस्ट एटॉमिक रेडियस, क्या निकालना है तुम्हें? लीस्ट एटॉमिक रेडियस निकालने, अलग अलग गिवन है उसमें से एटॉमिक रेडियस। चलो फर्स्ट सेट किसका गिवन है? एक नंबर O-2 देन F- और दूसरा Na+। चलो ये तीनों में से लीस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी और कौन से की पॉइंट, इसका कौन सा की पॉइंट लगेगा यहाँ पर बोलो? तीनों में से तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। O2- में 10 इलेक्ट्रॉन, F- में भी 10 इलेक्ट्रॉन, Na+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब तीनों कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो हम क्या देखेंगे उस वक्त? उसका न्यूक्लियर चार्ज। तो ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन 9 और ये 11। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर है, समझना, तो जिसमें जेड वैल्यू ज़्यादा उसकी रेडियस कम, तो आंसर क्या होगा इसका? Na+। तो Na+ की लीस्ट एटॉमिक रेडियस होगी फर्स्ट सेट में। चलो सेकंड सेट देखो क्या है। तो कौन सा रूल्स लगेगा यहाँ पर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का रूल्स लगा लो। सेकंड Ni, कॉपर एंड जिंक। चलो 4 पीरियड के अंदर है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, निकल कॉपर जिंक आ रहे हैं ना। 30, 29, 28 नंबर का ये। तो जनरली क्या होना चाहिए था? जिंक की एटॉमिक रेडियस कम होनी चाहिए थी, लेकिन हमने रूल्स लिखा था ना एक्सेप्शन केस में, ट्रांजिशन के लिए एक्सेप्शन केस ये लिखा। तो बोलो क्या था यहाँ पर? स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा थी, जेड इफेक्ट की कंपेयर में स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर क्या थी? डोमिनेंट थी। तो क्या आंसर आएगा बोलो यहाँ पर? किसकी एटॉमिक रेडियस कम? तो निकल की एटॉमिक रेडियस कम आएगी। तो अगेन इम्पोर्टेंट ये, तो वो की पॉइंट के अंदर ये भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है लास्ट क्लास में जो देखा हमने वो। तो अगेन ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर सेट कौन सा गिवन है? थर्ड सेट कौन सा गिवन है? लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बोलो कौन सा रूल्स लगेगा यहाँ पर? एस ब्लॉक एलिमेंट का वेरिएशन है ना, तो एस ब्लॉक के अंदर एक हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। बेरिलियम, बेरिलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सो है ना। तो चलो सबसे स्मॉल साइज किसकी? बेरिलियम सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये रूल्स खास याद रखना है, एस ब्लॉक का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये एस ब्लॉक के लिए। चलो क्या रूल्स था एस ब्लॉक के लिए याद करो। एस ब्लॉक के अंदर वेरिएशन कैसे है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रोंटियम एंड बेरियम। चलो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? सबसे लार्जेस्ट कौन है? बेरियम के बाद, देन उसके बाद, क्लियर है ना ये ट्रेंड? तो ये वाला एमसीक्यू भी खास याद रखना। तो ये एमसीक्यू इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद चलो चौथा सेट जो है वो हीलियम, Li+N। चौथा सेट कौन सा है? हीलियम, Li+N, H-। चलो तीनों में सिमिलैरिटी है, बोलो क्या सिमिलैरिटी है? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कौन सा है ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो क्या करेंगे हम? जेड वैल्यू देख लेंगे। प्रोटॉन, हीलियम में कितने प्रोटॉन? 2, Li में 3 और यहाँ पर 1। तो चलो जिसकी जेड वैल्यू ज़्यादा उसकी एटॉमिक रेडियस कम, तो क्या होगा यहाँ पर? Li+। तो फर्स्ट एमसीक्यू में अलग अलग सेट से हमें ना एटॉमिक रेडियस किसकी कम है वो निकालनी थी। तो देखो यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट गिवन है, बढ़िया से एमसीक्यू है, एक साथ में बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। तो फर्स्ट में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है।
तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से रिलेटेड एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वहाँ पर जो वेरिएशन आ रहा है चेंज हल्का सा एक्सेप्शन केस, वो याद रखना था हमें, निकल से रिलेटेड है। और लास्ट में एस ब्लॉक के अंदर ये वाला वेरिएशन याद रखना। तो फर्स्ट एमसीक्यू बिगिनर बॉक्स का पोज कर देना, एक एक एमसीक्यू पर पोज करना, क्लियर है ना। चलो सेकंड एमसीक्यू क्या निकालना है, एनायन एंड कैटायन का रेशियो, और कैसा रेशियो निकालना है, लोएस्ट। ओके, तो एनायन पॉइंट समझना, और साथ में कौन है, कैटायन, उसका रेशियो निकालना है, और लोएस्ट रेशियो किसका होगा, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। चलो ऑप्शन देखो, और ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर लिखने हमें। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, LIF, 4 ऑप्शन जो गिवन है ना, फर्स्ट LIF, दूसरा ऑप्शन कौन सा है बोलो, NAF, तीसरा CSI, और फोर्थ पर CSF। कैटायन और एनायन कौन है वो लिखना है तुम्हें, एनायन ऊपर लिख रहा हूँ, कैटायन नीचे लिख रहा हूँ। चलो इसमें Li पर कितना चार्ज होगा, प्लस, और यहाँ पर माइनस, मतलब ऊपर कौन है F माइनस और नीचे कौन है Li प्लस, ये रेशियो निकालना है। चलो इसके लिए ऊपर F माइनस और नीचे Na प्लस। चलो इसके लिए I माइनस CS प्लस, और यहाँ पर F माइनस CS प्लस। तो तुम्हें क्या देखना है, लोएस्ट रेशियो निकालना है, समझना। तो किस में आंसर आ सकता है बोलो, तो एक सबसे लार्जेस्ट निकालो, एक सबसे स्मॉलेस्ट निकालो। सबसे स्मॉलेस्ट इसमें से कौन है, तो F माइनस सबसे स्मॉल आएगा, 2 ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद इसमें कौन आ रहा है बोलो, लार्जेस्ट, CS प्लस आएगा। तो एक स्मॉलेस्ट है और एक लार्जेस्ट है, तो कौन आया बोलो, तो ये स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट। तो एनायर और कैटायन का लोएस्ट रेशियो यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें। तो आंसर क्या आ रहा है, ये वाला आंसर है। कंपेयर इसी तरह करनी है तुम्हें, तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। चलो एक और एमसीक्यू देख लेते हैं साथ में ही। थर्ड नंबर, अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस Na, Rb, Kn, Mg। कौन कौन है, चलो थर्ड नंबर एमसीक्यू में बोलो ना, Na, Rb, K, Mg। और क्या निकालना है, लोएस्ट एटॉमिक रेडियस ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बोलो कौन सा रूल्स लगेगा यहाँ पर, अब भी देखा हमने एस ब्लॉक वाला है ना, तो एस ब्लॉक वाला जो रूल्स हमने पढ़ा, एस ब्लॉक के अंदर जो वेरिएशन है उसके हिसाब से। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन आएगा बोलो, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट कौन आ रहा है, तो रूल्स याद करो वापस वही, मैग्नीशियम आएगा स्मॉल, फिर उसके बाद Na, देन Rb या K एंड देन Rb। उसके लिए तुम्हें वही रूल्स याद कर लेना है। ओके, अभी लिखा था हमने एस ब्लॉक के लिए। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू अगेन ये क्लियर नहीं है। चलो नेक्स्ट उसके बाद तुम्हें जहाँ पर ज़रूरत लग रही है हिंट लिखने की तो ऐड कर लेना। ओके, पेंसिल से मॉड्यूल के अंदर ही। चलो 4 नंबर का एमसीक्यू आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। 4 नंबर एमसीक्यू। चलो क्या निकालना है, सिमिलर ना, सिमिलर एटॉमिक रेडियाई किस में होगी। चलो कौन कौन से ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बोलो कौन सा है, ZR HF, देन molybdenum and W टंगस्टन, देन कोबाल्ट एंड निकल एंड ऑल। याद करो चलो, जिरकोनियम एंड हॉफनियम क्या पढ़ा हमने, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो इसकी साइज क्या थी, ऑलमोस्ट सिमिलर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलो ये कॉपर एंड निकल किस में पढ़ा हमने, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ा, इसकी भी साइज ऑलमोस्ट क्या थी, इक्वल। ये बाकी था, लेकिन इसे भी हमें ना ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जब डी ब्लॉक डिटेल में पढ़ेंगे तब आएगा। तो इसकी भी साइज क्या होगी, ऑलमोस्ट इक्वल ही लिखेंगे।
तो आंसर क्या होगा, तीनों की साइज एटॉमिक रेडियाई क्या है, तीनों की ऑलमोस्ट इक्वली है। चलो एमसीक्यू नंबर 5, चलो एमसीक्यू 5 क्या गिवन है, इफ आयोनिक रेडियाई क्या है, K प्लस एंड F माइनस आर नियरली सेम। समझना, बढ़िया से एमसीक्यू है ये भी। अगर K प्लस एंड F माइनस दोनों की एटॉमिक रेडियाई कितनी है, 1.34 एंगस्ट्रॉन्ग है, वही है ना। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा, देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ K एंड F रिस्पेक्टिवली क्या होगी वो। अब डेटा यहाँ पर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पूछा है K के लिए और यहाँ पर पूछा है F के लिए। तो देखो ये कैटायन है और ये एटम है, एनायन है और एटम है। तो एक रूल्स क्या लिखा था हमने, एटम यहाँ पर कौन है, K, एटम की रेडियाई ऑलवेज क्या होगी, K प्लस से ज़्यादा। एटम की रेडियाई कैटायन से ज़्यादा ही होती है। तो मान लो यहाँ पर 1.34 है, तो आंसर क्या होगा, 1.34 से जो आंसर है वो 134 से ज़्यादा जो आंसर है वो आंसर होगा। समझ रहे हो ना, K प्लस इज हायर देन 1.34। मैं क्या बोल रहा हूँ, K प्लस की एटॉमिक रेडियाई कैटायन से हायर होगी। K की एटम K है, ये कैटायन है, तो K एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम इज हायर देन कैटायन। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, K की वैल्यू इज हायर देन 1.34 ना। रूल समझो, कौन से नंबर का रूल्स लिखाया था, वो 3rd नंबर का रूल्स लिखाया था उसमें। और दूसरा उसके बाद F माइनस F के लिए जा रहे हैं ना, एटम की रेडियाई एनायन से कम, मतलब F की वैल्यू बोलो क्या होगी, F इज स्मॉलर देन F माइनस। तो कौन सी ऑप्शन राइट है, देखो कौन सी ऑप्शन राइट है, जहाँ पर K की वैल्यू 1.34 से ज़्यादा है वो, और जहाँ पर F की वैल्यू 1.34 से कम है वो। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर एमसीक्यू। तो यहाँ पर रूल्स कौन सा लगा, एटम इज लार्जर देन कैटायन एंड एनायन इज स्मॉलर, एटम इज लार्जर देन कैटायन एंड एटम इज स्मॉलर देन एनायन। ये वाला रूल्स लगेगा, कैटायन और एनायन से रिलेटेड जो एमसीक्यू है ना, वहाँ पर हमने ये सॉल्व किया हुआ है। चलो नेक्स्ट आगे कौन सा एमसीक्यू है, 6 नंबर। चलो 6 नंबर एमसीक्यू ध्यान से रीड करो। क्या गिवन है, फॉर एलिमेंट X, एक एलिमेंट है X, समझना। X एलिमेंट के लिए स्टूडेंट मानसी मेजर इट्स रेडियस। मानसी ने कितना रेडियस मेजर किया इसके लिए बोलो, 102 नैनोमीटर मानसी ने ये मेजर किया है। चलो सेकंड नंबर, उसके बाद कौन मेजर कर रहा है, उसका एटॉमिक रेडियस 203 नैनोमीटर आ रहा है। रोहित कितना मेजर कर रहा है, समझ रहे हो ना। चलो उसके बाद थर्ड, अंकुर 100 नैनोमीटर। सभी अलग अलग एटॉमिक रेडियस मेजर कर रहे हैं। फिर ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, तो ये कौन कौन सी रेडियस बता रहे हैं। चलो सबसे ज़्यादा रेडियस ये आ रही है ना, सबसे ज़्यादा ये। तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसके लिए थी, वान डेर वाल्स के लिए। पॉइंट समझना है यहाँ पर। तो रोहित ने कौन सी रेडियस मेजर की होगी, वान डेर वाल्स। चलो सबसे कम किसकी आ रही है, अंकुर से रिलेटेड है, सबसे स्मॉल। उसने कौन सी रेडियस, कोवेलेंट रेडियस मेजर किया उसने। और ये कौन सी होगी, मेटालिक या क्रिस्टल। तो ये रेडियस कौन सी हुई, वान डेर वाल्स। देन ये सबसे स्मॉल है वो कोवेलेंट, और यहाँ पर आएगा क्रिस्टल या मेटालिक। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो 3 अलग अलग स्टूडेंट्स एक ही एलिमेंट की रेडियस मेजर कर रहे हैं। मतलब एक ने वान डेर वाल्स रेडियस मेजर की,
एक ने कोवेलेंट रेडियस मेज़र की है और एक ने क्रिस्टल के लिए रेडियस मेज़र की है। तो तीनों की रेडियस थोड़ी अलग अलग आएगी। और किस में स्मॉल आएगी? कोवेलेंट। और लार्जर किस में आएगी? लार्जर वान डेर वाल्स में आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। ओके, चलो नेक्स्ट 7 नंबर पर चलते हैं एमसीक्यू। चलो 7 नंबर एमसीक्यू क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। किसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होती? बोलो। स्क्रीनिंग इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व किसमें नहीं होती? सिंपल सा है, सिंगल लाइन आंसर। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होगी। तो हिंट क्या होगा? इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जिसके लिए सिग्मा कांस्टेंट कितना था? 0 ना। तो चलो आंसर क्या होगा यहाँ पर? He+ है ऑप्शन में, He+2 ना। He+, कितने इलेक्ट्रॉन से He+ में? 1 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑप्शन Li+2, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? एंड थर्ड हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट 0। तो ये तीनों स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं करेंगे। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है तब रिपल्सन करता है ना, वो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट उसके बाद चलो 8 नंबर वाला एमसीक्यू। चलो 8 नंबर एमसीक्यू वापिस। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई के फॉर्म में अरेंज करना है। एमसीक्यू नहीं है ये, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन गिवन है, देखना 8 नंबर। चलो फर्स्ट Ni, कॉपर एंड जिंक। तो तीनों में सबसे स्मॉल कौन? तो कैसे लिखेंगे? ये फॉर्म लिख लेना। तो ये आंसर हो गया। कौन सा ऑर्डर है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। चलो सेकंड H+, H एंड H-, तीनों में हाइड्रोजन है, समझना। तो क्या पढ़ा था? कैटायन की साइज कम होती है, एनायन की साइज ज़्यादा होगी। तो बोलो क्या ऑर्डर आएगा यहाँ पर? लेस देन ही ना। चलो नेक्स्ट उसके बाद टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम। टाइटेनियम की रेडियस क्या थी? ऊपर था तो कम। टाइटेनियम की रेडियस क्या थी? स्मॉल। लेकिन ये दोनों क्या थे? इक्वल। टॉप टू डाउन है ना, ये ग्रुप के अंदर टॉप टू डाउन जा रहे हैं। चलो 4 नंबर बेरिलियम, लिथियम एंड सोडियम। चलो सबसे स्मॉल कौन है? बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर सोडियम। एंड देन दूसरे जो एमसीक्यू है ना वो खुद सॉल्व कर लेना। ओके, दूसरे सारे यही स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो ये एमसीक्यू नंबर 8। तो ऑर्डर ही अरेंज करना है तुम्हें इस तरह। चलो एमसीक्यू नंबर 9 ले लेते हैं। चलो एमसीक्यू 9, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एमसीक्यू। चलो एमसीक्यू कौन से टॉपिक से रिलेटेड? तो S, P, D एंड F। क्या पूछा है? फर्स्ट स्टेटमेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट टॉप टू डाउन जा रहे हैं तो इंक्रीज होगी? तो यस, राइट। तो फर्स्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगी? डाउन द ग्रुप। इंक्रीज होगी तो यस इंक्रीज होती है, राइट है स्टेटमेंट ये। ऊपर स्क्रीनिंग कम लगेगी, नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, स्क्रीनिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगी। चलो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट सेल पर ज़्यादा लगेगा? नो, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल भी क्या होते हैं वहाँ पर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर एट्रैक्शन क्या होगा? वो लोग कम लगेगा। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। समझना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू डाउन जाते जाते इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ता है।
अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ग्रुप में जाओ लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। पीरियड के अंदर इन पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड टॉप टू डाउन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट याद रखना। चौथा स्टेटमेंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इन पीरियड, तो राइट है वो स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। करेक्शन करना हो तो बोलो क्या होगा यहाँ पर, डाउन दी ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलो एमसीक्यू नंबर 10 आ जाओ लास्ट। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। डी इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालनी है क्या, फर्स्ट ऑप्शन इक्वल टू द पी इलेक्ट्रॉन, क्या इससे इक्वल है, नो। दूसरा मच मोर देन पी इलेक्ट्रॉन, क्या पी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ज्यादा है, कम है ना स्क्रीनिंग तो। नेक्स्ट सेम एज एफ इलेक्ट्रॉन, नो। लास्ट में लेस देन पी इलेक्ट्रॉन, यस डी की स्क्रीनिंग पी से कम है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगी, पी से कम होगी, तो डायरेक्ट 9 का आंसर कौन सा आ रहा है, 4, लेस देन पी इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 एमसीक्यू एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड है, एमसीक्यू सॉल्व करो। नीट और जेईई से रिलेटेड एक एमसीक्यू कॉन्सेप्ट बेस आएगा यहाँ से, ओके।